डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो पोएट था वो अर्नेस्ट के पास पहुंच जाता है और उससे रात को रुकने के लिए जगह के लिए वो कहता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, द पोएट सेट डाउन बिसाइड हिम। पोएट उसके बगल में ही बैठ जाता है। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर, और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विथ ए मैन लाइक अर्नेस्ट। आज से पहले पोएट ने इस तरह के आदमी से इस तरह की बातें जो हैं वो नहीं सुनी थी, मतलब काफ़ी उसे अच्छा लगा। सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड, बहुत ही वाइज था वो अर्नेस्ट, बहुत ही जेंटल था, काइंड था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, और जब अर्नेस्ट पोएट को लिसन कर रहा था, सुन रहा था, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। तो अर्नेस्ट को लग रहा था कि जो स्टोन फेस है वो भी उनकी तरफ झुक रहा है, उनसे उनकी बातें सुनने के लिए। ही गेज्ड इन टू द पोइट्स आइज, और जो पोइट है उसकी आइज में वो देख रहा है, देखता है। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। और अर्नेस्ट ने पूछा कि भाई तुम हो कौन। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। तो जिस बुक को अर्नेस्ट पढ़ रहा था उसके ऊपर पोएट ने अपनी अंगुली रखी और कहा, यू हैव रीड दीज पोएम्स, और कहा कि तुमने ये पोएम्स पढ़ी हैं। यू नो मी, अगर तुमने पढ़ा है तो तुम मुझे जानते हो। देन फॉर आई रोड दैम, क्योंकि मैंने ही इन्हें लिखा है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामाइंड द पोएट्स फीचर्स। बार बार अर्नेस्ट जो है वो पोएट को, उसके फीचर्स को देखता है, उसके गुण देखता है। ही टर्न टूवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, फिर दोबारा स्टोन फेस की तरफ देखता है। देन बैक, फिर दोबारा पोएट की तरफ देखता है। ही शोक हिज हेड एंड साइड। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट। तो पोएट ने पूछा कि भाई तुम इतना उदास क्यों हो। बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी। तो अर्नेस्ट ने कहा कि भाई मैं, मेरी पूरी उम्र एक प्रोफेसी जो थी, एक जो कहावत थी या एक जो लोगों की मान्यता थी, उसको फुलफिलमेंट होते हुए देखने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, और जब मैंने इन पोएम्स को पढ़ा, आई होप इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। तो मुझे लगता है कि वो सारी मान्यताएं तुम में ही पूरी होती हैं। यू होप्ड, आंसर्ड द पोएट, फेंटली स्माइलिंग। तो पोएट स्माइलिंग करता हुआ उसे कहता है कि तुमने ऐसा सोचा होगा। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि तुमने ऐसा सोचा होगा कि मैं ग्रेट स्टोन फेस के जैसा हूँ, लाइकनेस हूँ। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, और कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनकी उसकी बराबरी कर सकूँ। नेक्स्ट पेज, एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट ने पूछा कि क्यों नहीं भाई। ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने बुक की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर नॉट दीज दोज थॉट्स वर्दी। तो कहा कि क्या ये जो थॉट्स तुमने पोएम में लिखे हैं, जो विचार लिखे हैं, वो वर्दी नहीं है, कीमती नहीं है। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंट वर्ड्स ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, कि तुम उन्हें गानों में सुन सकते हो। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थाट्स। कहा कि मगर मेरी जो लाइफ है वो इन थॉट्स से जुड़ी हुई नहीं है। आई हैव हैड ग्रांड ड्रीम्स, मेरे काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स थे। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, मगर वो सिर्फ सपने ही रह गए। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स। और कहा कि कई बार तो मुझे खुद को ही अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं होता था। वाई देन प्योर सीकर ऑफ गॉड गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। और कहा कि तो फिर तुम क्यों आशा करते हो कि मैं उस ग्रेट स्टोन फेस जैसा हूँ। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वर वेट विद द टीयर। पोएट ऐसा कहते कहते उसकी जो आंखें हैं वो भर जाती हैं आंसुओं से। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट की आंखें भी भर जाती हैं आंसुओं से। एज द आवर ऑफ सनसेट, सनसेट का समय था। एज हैड लॉन्ग बीन दिस कस्टम अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू ए ग्रुप। इस समय हो गया था कि जो अर्नेस्ट है वो लोगों को एक साथ बिठा करके उनसे बातचीत करता था शाम के समय। इन द ओपन एयर टुगेदर
ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस। पोएट और वो दोनों मीटिंग प्लेस पे जाते हैं आम इन आम, हाथ में हाथ लिए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और उस जगह से ग्रेट स्टोन फेस को भी देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन द ऑडियंस। अर्नेस्ट ने ऑडियंस की तरफ देखा। ही बिगन टू स्पीक टू द पीपल वाट इन हिज हार्ट एंड माइंड। उसने जो भी उसके दिल और दिमाग में था वो सब बोलना स्टार्ट किया उन ऑडियंस को। हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स। उसके वर्ड्स में वो जो भी कहता था उसमें पावर था क्योंकि लोग उसकी बात मानते थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके विचारों में, उसके शब्दों में रियलिटी थी, वास्तविकता थी, और डेप्थ थी, गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ, क्योंकि वो लाइफ से जुड़े हुए बातें होती थी। विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, जो उसने हमेशा जीवन में अपने जी हैं। इट वॉज नॉट मेयर mirth breath that the preacher uttered. They were the words of life. A life of good deeds and selfless love was melted into them. The poet, as he listened, जब ये सब बातें पोएट ने सुनी, felt that the life and the character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. तो उसे लगा कि जो भी उसने आज तक अपनी पोइट्री में लिखा है उससे काफ़ी बढ़कर है अर्नेस्ट। हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वाज देयर सो वर्दी ए सेज एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुलनेस फेस। और जो पोइट है वो सोचने लगता है कि इससे ज़्यादा मिलता जुलता जो स्टोन फेस का फेस से मिलता जुलता फेस है वो और कोई नहीं हो सकता, मतलब अर्नेस्ट का फेस। विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट एट ए डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, मगर वो साफ दिख रहा था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, जब सन सेट हो रहा था। अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, उस समय ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता है उसे। विद द वाइट मिस्ट अराउंड इट, उसके चारों तरफ जो वाइट मिस्ट है, धुंध जैसी या बादल जैसे हैं वो दिखाई देते हैं। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, जो कि अर्नेस्ट की भौहें थी आंखों के ऊपर, उसकी जैसे वो शेप बन जाती है उस बादलों की और स्टोन फेस की वजह से। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक एन एक्सप्रेशन सो ग्रांड दैट द पोएट वाज मूव टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड साउट। और उसी समय जो पोएट है वो खड़ा होकर के अपने हाथ ऊपर करके जोर से चिल्लाता है कि बी होल्ड अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। और कहता है कि देखो देखो, जो ग्रेट स्टोन फेस का जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल हमारे जो अर्नेस्ट हैं उनके जैसा ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पेज। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सा द व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू। सब लोग खड़े होकर के देखते हैं कि जो पोएट ने बताई है वो बात बिल्कुल सही दिखाई दे रही थी। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, और जो प्रोफेसी थी, मान्यता थी, वो सच हो जाती है। बट अर्नेस्ट, मगर जो अर्नेस्ट था, हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, जो उसने कहना था वो कहने के बाद, टुक द पोएट्स आर्म, और पोएट का आर्म पकड़ करके, एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, और घर की तरफ आ जाता है। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बी बाय एंड बाय अपीयर। और सोचता है मन ही मन कि शायद और भी कोई वाइजर मैन या बेटर मैन आएगा कभी ना कभी और वो हमें दिखाई देगा, अपीयर होगा। बियरिंग ए रेसेंबल टू द ग्रेट स्टोन फेस, जो बिल्कुल स्टोन फेस जैसा ही मिलता जुलता होगा। ओके स्टूडेंट्स, द लेसन इज completed. Thank you.